हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम आज करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स में से चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, और वन शॉट मतलब पूरे वीडियो में आपको एक ही वीडियो में आपको पूरे 7 चैप्टर का खेल खत्म, मतलब 7वां चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग देखने वाले हैं, क्या सब देखने वाले हैं, सबकी बात होगी और सबको जितने एक्सरसाइज है इसमें हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपको एनसीईआरटी के बुक से, और जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको ही बनाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक ही आग्रह है कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हो नहीं पा रही है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी आंख पूरी खराब है मगर मैं चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बस इतना ही है कि अगर आप लोग शेयर कर पाएँ जितना हो सके उतना, तो हमारे लिए यही हमारा कमाई हुआ इसका। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। सो देखिए, चैप्टर 7वां है ये मैथ का। कितना है? चैप्टर 7वां है, आप देख पा रहे होंगे। और एक और बात, हमारी कैमरे का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे कि देखने वक्त 7:20 पर देखिए, बेटर रहेगा। हाँ, साफ साफ दिखाई पड़ेगी पूरी चीज़। तो चैप्टर नंबर ये 7 है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे बिहार बोर्ड में 100 में से कम आपको 7 से 8 नंबर पूछता है। 7 से 8 नंबर, तो 200 में कितना पूछेगा बताइए? तो 12 से 15 नंबर मान के चलिए, 12 से 15 नंबर घुमा फिरा के आपको पूछ देंगे, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक में। अब बहुत ही आसान चैप्टर है, 3 फार्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म है। 3 फार्मूला, 3 एक्सरसाइज, चैप्टर गोल। तो 12 से 15 नंबर आपको इतने करने से आ सकते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं, पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, जिसमें आधा आपको खाली इतना से हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे की वीडियो बनेगी आपको और आपका पूरा गेम खत्म। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि इसमें हमको पढ़ने को क्या मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूं और हमेशा कहता हूं, जब भी कोई चीज़ नया चीज़ शुरू होता है तो शुरू होते ही आपको अंत तक की बात पता होना चाहिए, मेरे पास टॉपिक पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं अंत तक हम लोग। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका परिभाषा, चैप्टर का परिभाषा क्या होता है। फिर जानेंगे हम लोग बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक जो आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। दूरी सूत्र, 3 सूत्र है यहाँ पे, 3 सूत्र, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, 9th क्लास में ही इसकी शुरुआत हो जाती है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर को खोजने वाला एक इंसान था जिसका नाम था रेने दकार्ते। बड़ा कोरिया टाइप का आदमी था, लेजी टाइप का इंसान था। तो अक्सर लेजी इंसान कुछ ना कुछ कमाल कर देते हैं। तो वो महाशय भी अपने पास, वो एक कहानी है, कभी मौका मिलेगा सुनाऊंगा मैं आपको। तो उसके चक्कर में ये खोज हो गया, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। बहुत अच्छा खोज कर पाए वो। आजकल हम लोग जितना भी कुछ कर पाते हैं, लोकेशन किसी भी चीज़ का जो निकाल पाते हैं मोबाइल तोबाइल में, सब कुछ उसी का देन है अपने पास, समझ लीजिए। उसी एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ है अपने पास कोई भी चीज़ उसका। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। सो देखिए, एक तो ये गणित की शाखा है, गणित क्या है? ब्रांच है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। तो हम बोल सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी बिंदु के निश्चित जगह के बारे में अध्ययन करते हैं, निश्चित लोकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे मेरे पास, गणित की वह शाखा जिसमें हम बिंदुओं के निश्चित स्थानों के बारे में, किसी बिंदु के या बिंदुओं के निश्चित स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। देखिए, अपने पास 2D 3D हमारे पास होता है। तो 2D को बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर काम करते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़े होंगे, ग्राफ तरह बनाने के लिए। हाँ, बस उसका कुछ अंश यहाँ पे है। तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, वहां भी देख पा रहे होंगे। आपको मैं दोबारा बना के समझाता हूँ। तो ये देखिए आपका
इसको पहले मोटा मोटी समझिए पहले क्या है मामला। सो कोई भी लाइन अगर आपके पास ऐसे है, ओके ऐसे है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब कोई भी लाइन ऐसे है तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन इंग्लिश में, और बोलते हैं उदर्ग रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अपने पास हम लोग क्या किए हुए हैं कि अभी ग्राफ बनाए हैं, तो एक लिए हैं हम लोग क्या क्षैतिज रेखा, और एक क्या लिए हम लोग उदर्ग रेखा। क्षैतिज रेखा वाला का नाम रखा गया अपने पास एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और उदर्ग वाले रेखा का नाम रखा गया हमारे पास वाई अक्ष, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। ये दोनों अपने पास कहीं ना कहीं पे काटा है एक बिंदु पे, यहां पे कट रहा है, दिख रहा है आपको। इस बिंदु का नाम है अपने पास मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन। अभी देखिए ये क्षैतिज रेखा और ये अपने पास उदर्ग रेखा, मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काट रहा है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है, मतलब इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, और जहां पे काट रहा है उस बिंदु का नाम क्या है पास? मूल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन। इसलिए दिखाते हैं इसको हम लोग ओ से। किससे? ओ से। अब देखिए ये 4 हिस्सा में बट गया है। अगर मान लीजिए कि इसको आप एक रोटी मान लेते हैं, तो इसको रोटी को 4 हिस्सा में बांट दिया, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। हम लोग घड़ी के उल्टा दिशा में घूमते हैं। पहला टुकड़ा का नाम ये वाला है, इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। घड़ी के उल्टा दिशा में घूमने के बाद शुरू होती कहानी यहाँ से। तो इसका अपना नाम क्या है? इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, या फिर अपने पास इसको पाद भी कहा जाता है, क्वाड्रेंट इंग्लिश में। हिंदी में 2 नाम है इसका अपने पास, चतुर्थांश या फिर इसको हम लोग पाद भी कहते हैं। इंग्लिश में हमारे पास एक ही नाम है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए जो भी हम लोग ये अपने पास एक्स अक्ष है, दाएं तरफ होता है प्लस, बाएं तरफ होता है माइनस। ऊपर होता है अपने पास प्लस, नीचे होता है माइनस। जो अपने पास कोई भी एक लिए है रेखा, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे आप क्या? संख्या रेखा। क्या पढ़े होंगे? संख्या रेखा। ये हमारे पास 0 होता है, इधर दाएं तरफ हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 चलते रहता है, वही प्लस में 1 2 3 4। बाएं तरफ बढ़ते हैं तो होता है -1 -2 -3। इसी को उठा के हम यहाँ पर सेट कर दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ बन गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 करते करते अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इधर हमारे पास आएगा तो कितना हो गया? -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस अनंत तक। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 0 पर से, हाँ ये पिछला क्या आ गया? पास 0 हो गया, ये पिछला क्या हो गया? 0 वैल्यू हो गया। इसी को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, पेस्ट करने के बाद 90 डिग्री में घुमा के लिख देते हैं, घड़ी के उल्टा दिशा में घुमाते हैं। इसी को हम लोग क्या कॉपी किए, 90 घुमाए घड़ी के उल्टा दिशा में और पेस्ट कर दिए, तो क्या हो गया? यही सेम टू सेम होगा। तो प्लस वाला जाएगा ऊपर, तो प्लस वाला भाग गया ऊपर, 1 2 3 4 जो भी हो अपने पास, हाँ प्लस में अगर जाएगा 1 2 3 4। नीचे वाला क्या आ जाएगा? पास माइनस में चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। तो ये प्लस माइनस का जो खेल है अपने पास, वो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे करके, बस संख्या रेखा के माध्यम से। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई है अपने पास कि हाँ इस कोना का नाम क्या है, इस कोना का नाम क्या है, इस कोना का नाम क्या है, इस कोना का नाम क्या है। सो अब हम बात करते हैं कि बताइए पहला कोना जो है 2 लाइन से बना हुआ है, एगो ई लाइन से, एगो ई लाइन से। ध्यान से देखिए, ऐसे करके ना, ये वाला इसका हो गया और ये वाला इसका हो गया। इस पर सभी वैल्यू किस में है? प्लस में है। इस पर सभी वैल्यू किस में है? प्लस में है। तो अपने पास प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह हो गया, साइन हो गया, तो प्लस और प्लस। हम लोग ABCD में पहले x की पहले y, तो पहले x। तो अपने पास क्या होता है, अगर एक ब्रैकेट में लिखना हो तो पहले x वाला वैल्यू फिर y वाला वैल्यू। तो हमको यहाँ करना है पहले x वाला चिन्ह फिर y वाला चिन्ह। बताइए x वाला चिन्ह क्या हो गया? प्लस। y वाला चिन्ह क्या हो गया? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह हो गया प्लस प्लस। इसी हिसाब से आप सबका निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला का निकालना चाहेंगे तो किससे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है ना। तो ये हो गया मेरे पास, पहले ये x वाला हो गया, ये अपने पास y वाला। ये माइनस में है कि नहीं? माइनस में। ये प्लस में है कि नहीं? तो क्या हो गया? माइनस कॉमा प्लस।
उसी तरह से ये हमारे पास इससे इसे बना हुआ है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस। इनमें बना जो हमारे पास निकालेंगे तो ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस। तो किसी भी चतुर्थांश का अगर चिन्ह निकालना चाहेंगे तो आपको जो ट्रिक बताया गया है उसके हिसाब से आप कभी भी भूलेंगे नहीं, या नहीं तो रट्टा मार लीजिए आप। ठीक, तो ये बात आपको हो गई कि हाँ कि किसी भी चतुर्थांश का चिन्ह क्या हुआ सो। ये मैं इसलिए बताया हूं कि आपको मान लीजिए कि किसी भी बिंदु का दिया हुआ है अपने पास निर्देशांक 2-3 दिया हुआ है, बोलेगा किस कोणमा में है, मतलब किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आपको चिन्ह निकाल लेना है। ये दो किस में है, प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस वाला किस में गया होता, प्लस माइनस वाला अभी लिखे थे चौथा वाला, मतलब इस कोणमा में कहीं ना कहीं पर होगा। ये कहाँ पर होगा एग्जैक्टली निकाल सकते हैं जब पूरा सीख जाइएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी का भी देगा आपको तो आराम से निकाल सकते हैं। इसकी जो बात है आपको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया जाएगा, ओके, अलजेब्रा के। वहाँ पे आपको ग्राफ निकालना सिखाया जाता है, बेसिक वहीं से है। तो वहाँ का बेसिक आप जितना बताया गया है इतना काफ़ी है आपके लिए। आपको यहाँ जो काम पड़ेगा उसकी बात बताते हैं आपको। देखिए इसमें होता क्या है, किसी बिंदु का ये वैल्यू दिया रहेगा आपको, इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग निर्देशांक। क्या बोलते हैं हम लोग, निर्देशांक। निर्देशांक में हमारे पास दो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू है। एक्स के वैल्यू को हम लोग हिंदी में कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और ये y वाला वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में कोटि, कोटि। और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब इन दोनों को मिला करके इंग्लिश में कहता है कोऑर्डिनेट और हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट बराबर कोऑर्डिनेट, अभुज प्लस कोटि बराबर में निर्देशांक। तो कई बार आपके पास हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, ये टॉपिक मेन चैप्टर नंबर 3 का है। हाँ, तो आपके पास ये आता ही आता है, किसी बिंदु का दिया रहेगा निर्देशांक, बोलेगा क्या है भुज, कितना है कोटि, हर साल आता है, इस साल भी आएगी। तो ये था आपका बेसिक कुछ। अब हमको यहाँ पे जो पढ़ना है, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ बिंदु का चाहिए निर्देशांक, एक बिंदु का, दो बिंदु का, 4 बिंदु का, ऐसा करके। और उसके बाद हमको काम करना है 3 फार्मूला पे, ओके, किस पे, 3 फार्मूला पे। यहाँ देखा जाए तो परिभाषा खत्म, बिंदु का खत्म, निर्देशांक हमारे पास। अब हमको जानना है 3 परिभाषा और उस पर काम करना है। 3 फार्मूला और 3 एक्सरसाइज। तो हम बढ़ते हैं आगे दूरी सूत्र के तरफ। क्या बढ़ते हैं, दूरी सूत्र के तरफ। दूरी सूत्र के तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। देखिए दूरी निकालने के लिए हमको 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं ए, एक बिंदु मान लेते हैं हम लोग बी। अब देखिए बिंदु है तो उसका अपना क्या होगा, निर्देशांक होगा। और निर्देशांक को दिखाते हैं हम x का वैल्यू से और y का वैल्यू से। मतलब क्या, x, y, यहाँ भी x, y। चूंकि दोनों सेम हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट कर देंगे। तो ये पहला बिंदु है तो इसको हम 1 लगा के लिखेंगे, ये दूसरा बिंदु है तो 2 और 2 लगा के लिखेंगे। और हमको इसके बीच का दूरी निकालना है, मतलब ये निकालना है हमको। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और हर पॉइंट का क्या होता है, हर बिंदु का अपने पास होता है अपना निर्देशांक, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू। यहाँ पे हम इसको लिए हैं x1, यहाँ पे लिए हैं y1, ये लिए है x2, ये लिए है y2। अब बिंदु ए से लेके बिंदु ए तक का जो दूरी होगा उसके निकालने का पूरा फॉर्मूला अभी हम लिखने वाले हैं। बहुत ट्रिकी टाइप्स, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, x वाला को x वाला में घटाएंगे और y वाला को y वाला में घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। ठीक, तो आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं या वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ करते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, x1 माइनस में x2 का स्क्वायर, फिर y1 माइनस में y2 का स्क्वायर और जोड़ देंगे। बस यही बन गया हमारे पास दूरी सूत्र। क्या बन गया हमारे पास, दूरी सूत्र। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपको किसी भी हाल में याद रखना है, बहुत ही आसान है। यहाँ से वहाँ घटाना है, यहाँ से वहाँ घटाना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, रूट के अंदर में लगा देना है। एग्जाम्पल देखिए, आप सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी बात को समझने के लिए उसके एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2 बिंदु है, मान लीजिए कि आपके पास 5, 2 है और आपके पास 3 और -4 है।
आपको दो बिंदु का दिया हुआ है निर्देशांक, इसका बीच के दो निकालना है दूरी। बिंदु का नाम ना दिया हो तो अपने मन से क्या करेंगे, हम लोग नाम मान लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पास ये दोनों बिंदु आपके पास ए और बी है। क्या है, ए और बी है, ए और बी है। दोनों बिंदु को यहाँ बैठा देंगे। पहला वाला को हम ए माने हैं और दूसरा वाला को हम लोग बी माने हैं। अब निकालना है तो आप अपने पास बाय फार्मूला जा सकते हैं कि दूरी सूत्र से पूरा फार्मूला ये लिखिएगा आप, ओके। और उसके बाद आप यहां से हमारे पास क्या है, ए और बी है, तो ए और बी होगा अपने पास। पहले फार्मूला लिख दीजिएगा और उसके बाद फार्मूला ना भी याद रहे तो भी वही तरीका करना है कि यहां से यहां घटाना है अपने पास, यहां से इसको घटाना है। तो कितना है, 5 और 3 है, तो 5 में से 3 घटाना है हमको, स्क्वायर प्लस में यहां से हमको यहां घटाना है। तो कितना करना है हमको, 2 में से घटाना है, ये घटाव कर रहे हैं, वापस हमको घटाव मिल गया तो प्लस हो जाएगा, मतलब +4। और हम क्या करने वाले हैं, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया आपके पास। 5 में से 3 गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 कितना हो गया, 6, तो 6 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया आपके पास 36, ये हो गया 40। 40 को आप तोड़ना चाहेंगे तो 4 दाही के 40, 4 अपने पास 2 बन के बाहर निकल गया और 10 फंस गया अपने पास। तो ये हो गया आपका दूरी। मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर, कुछ नहीं है तो यूनिट लिख देंगे, यूनिट, कुछ भी यूनिट। ये रहा आपके पास दूरी निकालने का फार्मूला, मतलब दूरी सूत्र कैसे लगाते हैं सो। इस बेस पर आपका पहला चैप्टर मतलब 7.1 बन सकता है। हाँ, मगर हर चीज़ में ट्विस्ट होती है। तो अब 7 पॉइंट में ट्विस्ट के तौर पे 2-3 मुद्दा है, उस 2-3 मुद्दा को पहले समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या आपके पास इसमें ट्विस्टिंग टर्म सब है। सबसे पहला आता है इसमें अपने पास संरेखी बिंदुएं। संरेखी बिंदुएं, संरेखी बिंदुएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोलिनियर पॉइंट्स। पहले इस टर्म को समझना पड़ेगा। देखिए, वो सारी बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो उसे हम लोग कहते हैं संरेखी बिंदुएं। इंग्लिश में कहेंगे तो वो सारी पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो उसको कहेंगे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन पहले बना देते हैं और उसमें दिखा देते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो ये ए, बी और सी जो बिंदु है, पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स हुआ या संरेखी बिंदुएं हुई, मतलब एक ही लाइन पर है। तो ये हमारे पास बोल सकते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी तथा पॉइंट सी क्या है अपने पास, संरेखी बिंदुएं हैं। क्या अगर हम लोग ये इसके बारे में पूछें आपसे हम कि ये अपने पास बिंदु P है, ये बिंदु अपने पास Q है और ये बिंदु R है, क्या ये तीनों संरेखी बिंदुएं हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसको एक ही लाइन पे हम लोग सीधी लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये तीनों जो है P, Q, R ये संरेखी बिंदुएं नहीं है। तो संरेखी बिंदु क्या होती है, पहले ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आपके पास 3 बिंदु दिए रहेंगे, उसका दिया रहेगा निर्देशांक, अब पता करना रहेगा संरेखी बिंदु है या नहीं। तो संरेखी बिंदु पता करने का अपने पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता तो अपने पास दूरी सूत्र लगा के होता है और दूसरा रास्ता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके। अगर हम दूरी सूत्र के हिसाब से बात करेंगे तो ये अभी पहले आप जान गए हैं कि ए, बी और सी क्या है, संरेखी बिंदुएं हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कहलाएगा AC। ओके, क्या कहलाएगा, AC। अभी इस AC में 2 टुकड़ा है, कौन कौन, A से लेके B है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, और B से लेके C है, मतलब इस दोनों मिलके अपने पास AC बना हुआ है। तो हम AC को ऐसे कह सकते हैं कि A से लेके B जोड़ देंगे B से लेके C। तो अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B तथा C क्या है, संरेखी बिंदुएं हैं। तो ये हो गया आपके पास पहला कंडीशन, मतलब इस हिसाब से आप प्रूफ कर सकते हैं कि संरेखी बिंदु है या नहीं।
दूसरा है अपने पास कि इस तीनों बिंदुओं से मान लीजिए कि हम त्रिभुज बना दिए और उसका अगर क्षेत्रफल कितना हो जाए पास 0 हो जाए, ए बी सी का एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि वो समरेखी बिंदुएं हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे 3 बिंदु से, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे 7.3 में। ओके, तो 2 रास्ता है समरेखी बिंदु पता करने का, प्रूफ करने का। हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल पढ़े हैं दूरी सूत्र, तो इससे लागे काम हो सकता है हमारा। बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, चलेंगे जब एक्सरसाइज में तब। ये हो गया आपके पास एक ट्विस्टिंग एक्सरसाइज 7.1 का। दूसरा जो है आपके पास कि कुछ आकृतियां होती है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पहचानने के लिए। तो मान लीजिए कि पहला अपने पास त्रिभुज में अपने पास देखिए, त्रिभुज तो इसे अपने पास 2 आधार में बांटा जाता है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। तो कोण के आधार पर जो होता है अपने पास 3 प्रकार का होता है, समकोण, न्यून कोण और विषम कोण, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। और अपने पास भुजा के आधार पर बांटेंगे हम लोग तो होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। तो आपको इस चैप्टर में आपको सुनने को मिलेगा समकोण त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, इस 3 त्रिभुज के बारे में सुनने को मिलेगा। तो कभी भी कोई त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, मान लीजिए पहला अपने पास समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसका तीनों भुजा क्या हो अपने पास, बराबर हो। इस मान लीजिए शीर्ष क्या हो गया इसका ए बी सी, ये बिंदु और ये बिंदु, 1 2 और 3 बिंदु। आपको बिंदु आ गया तो आ जाएगा निर्देशांक, सबके दिए रहेंगे निर्देशांक पास। हाँ, अब पता करने के लिए रखा है कि ये 3 बिंदु से बने हुए त्रिभुज जो है समबाहु है कि नहीं। तो इसमें जितने भुजा है मतलब दूरी हुआ एक तरह से, तो लगा देंगे दूरी सूत्र, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। मतलब हम क्या क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे ए बी, इससे निकालेंगे बी सी, और इससे निकालेंगे हम लोग ए सी। अगर ये तीनों बराबर हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, अगर ये बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि समबाहु त्रिभुज है। अगर कोई 2 भुजा बराबर हुआ, कोई 2, ऐसा नहीं कि ए बी और बी सी, कोई भी 2 बराबर हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो हम इसको कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक को भुजा बराबर नहीं हुआ मतलब सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो जाएगा अपने पास, कोई बराबर नहीं होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग कि विषम बाहु त्रिभुज है। ये कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ये तो हो गया भुजा के आधार पर। अपने में आता है समकोण त्रिभुज का एक आता है कॉन्सेप्ट, हम तीनों भुजा निकाल लेंगे। अब कोई एक भुजा जो अपने पास पाइथागोरम का कंडीशन है, हाँ, कोई एक भुजा का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि किसी एक भुजा का स्क्वायर बाकी 2 भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाए, बाकी 2 भुजा के स्क्वायर के बराबर अगर हो गया तो हम कह देंगे वो अपने पास समकोण त्रिभुज है। क्या आ जाएगा वो? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाए कि हाँ 4 त्रिभुज का कंडीशन क्या हो सकता है। सब में दूरी सूत्र लगाना ही पड़ेगा। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं तो 3 बार लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र। आपकी कहानी समझ में आ जाएगी कि कौन सा त्रिभुज है। सो कंडीशन लिख दिया हूं, जो कंडीशन फॉलो किया वो त्रिभुज कहला जाएगा। अब आता है चतुर्भुज की बात। चतुर्भुज अपने पास 5 प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में 4 साइड होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज अपने पास किसी तरह बना लेते हैं हम लोग। हाँ, चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। नाम लिख दिए हम लोग ए बी सी और डी। और इसमें क्या होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं विकर्ण हम लोग, कोना कानी मिलाने वाला लाइन को। कितने अपने पास हो गए भुजा?
पूरा दूरी निकालेंगे तो 6 हो गए हैं इसमें। क्या क्या हो गया मेरे पास? 6। एक हो गया AB, हो गया BC, हो गया CD, हो गया DA। ये तो 4 भुजा होगा चारों तरफ का। उसके बाद आपके पास आता है 2 विकर्ण AC और BD। चतुर्भुज का पता करने के लिए आपको 6 बार दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। अब देखिए पहला कंडीशन, अगर वर्ग का पता करना है तो क्या क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि वर्ग हो जाएगा। ये चारों के चारों पहले बराबर होने चाहिए। AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA, चारों निकालिएगा, चारों बराबर हो गया। और साथ में ये दोनों बराबर भी होना पड़ेगा, दोनों विकर्ण भी बराबर होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन आया तो उसको आप वर्ग बोलिएगा। क्या बोलिएगा? वर्ग। दूसरी बात, आयत का कंडीशन क्या होगा? सो आयत का होता है कि आमने सामने बराबर होना चाहिए। तो आमने सामने कौन कौन है? AB और CD। तो हमको AB बराबर होना चाहिए CD के, और सामने सामने कौन है? BC और AD। BC बराबर होना चाहिए AD के, और विकर्ण भी इसमें ही बराबर होना चाहिए, विकर्ण इसमें भी बराबर होना चाहिए अपने पास। तो विकर्ण अपने पास AC बराबर में BD। 6 निकाल करके आप ये ट्राई कर लीजिएगा। अगर ये हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे आयत। तीसरा होता है अपने पास समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अपने पास वर्ग का चिपटा हुआ रूप होता है। ये पहला कंडीशन ज्यों का त्यों होगा, और ये वाला अपने पास नहीं होगा। मतलब कि हमारे पास पहला कंडीशन सेम टू सेम। समचतुर्भुज याद रखना हो तो वर्ग को याद रखिए, पहला कंडीशन सेम, दूसरा नहीं होगा। AB बराबर BC बराबर में CD बराबर में DA, और दूसरा जो कंडीशन है आपके पास वो बराबर नहीं होगा, नहीं होगा बराबर। फोटो देखना चाहेंगे तो वर्ग का फोटो पता है आपको कि हाँ सभी तरफ बराबर, और सबका अपने पास ये 90 डिग्री होगा। और जैसे ही 90 डिग्री होगा तो ये वाला और ये वाला बराबर हो ही जाता है। आयत का देखना है तो अपने पास आमने सामने खाली बराबर होना चाहिए, सभी 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये होगा तो ये इसका विकर्ण भी बराबर हो जाएगा। समचतुर्भुज, इसको पचका दीजिए, 2 कोना पकड़िए, पचका दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए सारे भुजा बराबर हो गए बस। हाँ, बस इस बार क्या हो गया? विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है अपने पास। अगर आता है समांतर चतुर्भुज, आयत का पिचका हुआ रूप। आयत का पिचका हुआ रूप, समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं रोम्बस, और इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या है? अपने पास आयत का पिचका हुआ रूप है, मतलब कि आयत का पहला कंडीशन सेम टू सेम होगा, ये विकर्ण वाला खाली अपने पास अलग हो जाएगा। विकर्ण वाला क्या हो गया? इक्वल नहीं होगा। तो अपने पास पहला कंडीशन क्या हो गया? सब कुछ आमने सामने बराबर होगा अपने पास। मतलब क्या? AB बराबर में हो जाएगा CD, और BC बराबर में हो जाएगा AD, और थर्ड वाला भी इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या? विकर्ण इक्वल नहीं होगा। AC नॉट इक्वल टू हो जाएगा BD के। ओके, मतलब विकर्ण बराबर नहीं होगा। इसको पचका दीजिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, ऐसा बन जाएगा। इस बार हमारे पास क्या है? ये दोनों बराबर नहीं होगा। ओके, ये दोनों बराबर नहीं होगा। और अंत अगर ये चारों में से कोई कंडीशन नहीं किया फॉलो, तो समझ जाइएगा कि वो समलंब है, ट्रेपीजियम है। क्या है? समलंब है, ट्रेपीजियम। क्या है वो? समलंब है। तो ये हो गया चतुर्भुज को आइडेंटिफाई करने का अपने पास कंडीशंस। 5 है, 5 में से जो फॉलो किया वो हो जाएगा। मगर शर्त ये है कि त्रिभुज में 3 बार लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र, चतुर्भुज में लगाना पड़ेगा 6 बार, तब जाके आपको मालूम पड़ेगी। 2 हो गया अपने पास। तीसरा ट्विस्टिंग ये है, इसका एक टर्म आता है अपने पास समदूरस्थ। समदूरस्थ बिंदुएं, समदूरस्थ बिंदुएं, इसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंस पॉइंट। ठीक, देखिए सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी पर, बिंदु है मतलब बिंदु है, एक से अधिक बिंदु है। वैसी 2 या 2 से अधिक बिंदु है जो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर हो, उसे बोलते हैं समदूरस्थ बिंदुएं।
कुछ समझ में नहीं आया अपने पास। ये मान लीजिए अपने पास मेन बिंदु है जिसको हम P बोलते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने पास अलग अलग बिंदु लेते हैं, बिंदु A लिए, बिंदु B लिए, बिंदु C लिए, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। अब यहाँ से हम दूरी निकालेंगे, यहाँ से दूरी निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा हमारे पास, AP। इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, BP। और इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, CP। और अगर हमारे पास ये तीनों दूरी बराबर हो गए तो हम बोलेंगे कि ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु P से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ओके, तो AP बराबर BP बराबर CP, AP बराबर BP बराबर में CP। तो हम क्या कहेंगे अपने पास कि बिंदु A, B तथा C बिंदु P से समदूरस्थ है। ये हुआ आपके पास समदूरस्थ का कहानी। तो आपके पास दो बिंदु की बात करेंगे, 2 बार निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र। अब बराबर कर देंगे उसको हम लोग, 3 बार बोलेगा, तीनों में कर देंगे बराबर, लगा देंगे दूरी सूत्र अपने पास। तो ये हुआ अपने पास 3 ट्विस्ट 7.1 के लिए। अगर इतना समझ गया है बात तो आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 7.1 का कुछ क्वेश्चन को। चलिए हम चलते हैं बुक में। ये देखिए आपका अपने पास क्या है, ये थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, आपको समझ में आएगा मामला। देख पा रहे होंगे आपके पास जो एनसीईआरटी किताब है वही आपके पास पेज है, यहाँ पे 7.1 आपके पास एक्सरसाइज है। 7.1 के यहाँ पे पास एक्सरसाइज है। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, हम एक बना देंगे, बाकी सब आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, युग्म मतलब जोड़ा, तो 2 बिंदु का दिया हुआ है निर्देशांक, उसके बीच का कह रहा है दूरियां ज्ञात कीजिए, मतलब दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी सूत्र निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्स्ट का अपने पास फर्स्ट है, 2 बिंदु दे रखा है अपने पास, कितना 2 और 3, और कह रहा है 4 और 1। नाम नहीं लिखा हुआ है, फटफट हम नाम लिख देंगे पहले अपने पास। एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, इसका नाम रख दिए A, इसका नाम रख दिए B, और ये हमारा हो गया 2,3 और ये हो गया 4,1। तो हम क्या करने वाले हैं, A B लगाएंगे हम लोग दूरी सूत्र से। क्या करेंगे हम लोग, दूरी सूत्र से लिख देंगे, दूरी सूत्र से। पहले फार्मूला लगा सकते हैं आप लोग, हाँ, जो लिखना चाहते हैं वो, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये फार्मूला गया हवा पीने, आप यहाँ से जो समझाएं वो समझ लीजिए। यहाँ से 2 में से पहले 4 घटाइए, कितना हो गया, 2 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया है पास 2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो ये हो गया +4, ये हो गया +4, ये आ गया आपके पास 4 4 16, 4 4 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8, 8 को तोड़िएगा तो 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप निकालना चाहेंगे तो सेकेंड थर्ड आपसे आराम से निकल जाएगी। जैसे हमारे पास थर्ड है, थर्ड में बना दे रहा हूँ आपके, ओके, थर्ड में बना दे रहा हूँ। क्या है, AB और -AB है, AB और -AB है। पहला का थर्ड क्वेश्चन AB है और -A -B है, -A -B है। हम लोग फिर वैसे लगाएंगे अपने पास, इसको मान लेते हैं A बिंदु, इसको मान लेते हैं B, ये हो गया A, B, ये हो गया -A, -B। लगा दीजिए फटाक से, दूरी सूत्र से लिखेंगे, सब कुछ हम ताल झाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, आपको बस आनी चाहिए। यहाँ में से यहाँ घटाना है, जैसे बोलते हैं कि घटाना है फार्मूला में, फिर से माइनस मिल गया तो प्लस कर देंगे हम लोग। कितना हो गया, A, फिर से हो गया +A का होल स्क्वायर, B माइनस पहले से आता है फार्मूला वाला, फिर से मुलाकात हो गया तो प्लस हो जाएगा, B + B। ये हो गया A + A हो गया 2 गो A, B + B हो गया 2 गो B, स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और A का स्क्वायर A स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर। कॉमन आएगा अपने पास 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो आ गया अंदर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। 4 रूट से बाहर बन जाएगा 2, और ये रूट में फंस गया अपने पास, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, वेरी सिंपल। चलिए हम कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन। बिंदु 0 0 0 0 मतलब मूल बिंदु का होता है निर्देशांक। ओके, 0 0 और 36 15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 7.2 में जाए किताब में का वो पिछला में दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको देर में। हम पहले इसके बीच का दूरी निकाल लीजिए, 0 0 और 36 15 के बीच का, 0 0 और 36 15 के बीच का, 0 0 है और 36 15 है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, और ये हो गया अपने पास निकालना है। तो हमारे पास ए बी निकालिए, कितना कितना हो गया हमारे पास, 0 में से गया -36 और 0 में से गया 15, तो 0 में से कुछ भी घटाएगा वही रह जाएगा हमारे पास। हाँ, तो -36 का स्क्वायर और प्लस में -15 का स्क्वायर, तो जब डायरेक्ट 36 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो 36 का स्क्वायर कर देना है हमको। 36 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36 3 3 9 3 6 18 दूना 36 पर 0 6 9 1296, कितना 1296, 15 का हो गया 225, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, कितना कितना हुआ 6 5 11 बचा 1, 10 2 12 बचा 1, 3 2 5 बचा 1, नहीं बचेगा एक ही बचेगा हमारे पास 1521। 1521 को तोड़ेंगे हम लोग तो टूट जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा, नहीं टूटेगा तो नहीं निकालेंगे बाहर। 3 से कट जाएगा ये, तो 3 5 15 0 3 7 21, फिर 3 से लग जाएगा ये 16 3 48 3 9 27, ये हो गया 13 का होता है, आपको पता है। तो कितना हो गया हमारे पास, एक जोड़ा 3 निकला, एक अपने पास 13 निकला, तो 3 और 13 निकलेगा, 3 और 13 निकलेगा। कितना आंसर आ गया आपके पास 39 13 दिया 39, ये हो गया आपका दूरी। देखिए अगर मूल बिंदु से निकालना हो दूरी सूत्र, किसी भी एक बिंदु अपने पास मूल बिंदु हो गया 0 और 0, और दूसरा आपके पास कुछ दिया हुआ है अपने पास, कुछ भी x y, और इसके से दूरी निकालना हो तो हमारे पास मूल बिंदु को अक्सर दिखाते हैं हम लोग ओ से। किससे दिखाते हैं हम लोग, ओ से दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ओ से दिखा रहा हूँ मैं। एक नोट हो गया ये आपके पास कि अगर हम मूल बिंदु से निकाले अपने पास किसी का भी दूरी किसी दूसरे बिंदु का, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास O और B ले लीजिए, कोई बिंदु रहे तो डायरेक्ट इसको भूल जाइए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, बस यही फार्मूला है मूल बिंदु से, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ये नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो ये कहानी थी आपके पास। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 7.2 में, किताब में जाकर देखिए, वहां पे 2 शहर है अपने पास, जिसका एक शहर ए है एक शहर बी है, दोनों का देखिए क्या है दिया हुआ, उसके पीछे दूरी निकालिए, लगाइए, फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, नहीं बने फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे आपको। अगला देखिए 3 पॉइंट VVI क्वेश्चन है, इसको दिल में रख लीजिए आप। हाँ, कह रहा है अपने पास कि यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि संरेखी पता कीजिए। बताए थे संरेखी पता करने का 2 माध्यम है, फिलहाल अभी हम लोग पढ़े हैं दूरी सूत्र, तो उसी माध्यम से हम लोग निकालेंगे। 3 बिंदु है 1 5 2 3, 1 5 2 3, 1 5 2 3 अब -2 -11। ठीक, एक बार देखिए दोबारा, 1 5 2 3 -2 -11, इस तीनों बिंदु को करना है कि संरेखी। तीनों बिंदु को क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। हम तीनों बिंदु से क्या क्या निकाल सकते हैं दूरी, 2 बिंदु पकड़ के हम लोग इसको पकड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, AB निकलेगा। ओके, इसको पकड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, BC निकलेगा, और इसको पकड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, AC निकलेगा। 3 बार लगाना है हमको। चलिए फटाफट लगा देंगे हम लोग, क्या करेंगे फटाफट लगा देंगे। रूट अंडर में पहले ए बी निकाल रहे हैं, तो यहाँ करेंगे 1 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। 1 -2 हो गया -1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, कितना हो गया हमारे पास √5। ये हो गया आपके पास ए बी का वैल्यू। चलिए बी सी निकालेंगे हम लोग, तो बी और सी बिंदु पकड़ेंगे, इसका ऐसा पकड़ेंगे 2 और -2 पहले से है तो +2 हो जाएगा, +3 और +11 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। सॉल्व कर लेंगे, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 14 का हो गया 196। ठीक, तो कितना हो गया 6 6 12 के 2 बचा 1, 10 10 11 के 1 बचा 1 1 के 2 212। 212 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं हम लोग। 212 को तोड़ना चाहेंगे तो ये हो गया अपने पास, 2 से तोड़ेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2 0, 106 हो गया। 2 से तोड़ेंगे तो हो जाए 53 हो गया। ओके, 53 किसी टूटेगा नहीं, तो कितना हो गया हमारे पास, 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा और √53 हो गया। ये किसका वैल्यू, बी सी का वैल्यू। ए सी निकालना चाहेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 1 और +2, 1 + 2 का स्क्वायर, प्लस में 5 और प्लस में 11 का स्क्वायर, 5 प्लस में 11 का स्क्वायर, 2 + 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 5 + 11 कितना हो गया 16 का स्क्वायर, 9 हो गया और 16 का होता है 256। जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो गया 9 6 15, 265, कितना हो गया 265। 265 को तोड़ेंगे तो हम लोग कितना होने वाला है, 265 को तोड़िए 5 से लग जाएगा, ये 5 × 5 = 25, 5 दिया 15, नहीं कटने वाला है, 265 का 265 ही रहेगा आपके पास। ठीक, तो आप देखिए, आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ किसको हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरा होने वाला है, सो क्योंकि रूट सब में है तो रूट का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। चलिए, तो √5 क्लास 8वीं में जाना पड़ेगा, क्लास 8वीं में √5 निकालना है, √53 निकालना है, √265 निकालना है, तो क्लास 8वीं में जाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। √5 का निकालने का तरीका क्या होता है, तो 8वां में ऐसे करके हम लोग ना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, अपने पास यहाँ 4 आ गया, घट के आ गया 1 पॉइंट लगेगा, यहाँ 00 उतरेगा, जुट जाएगा। ओके, अब यहाँ लगाएंगे हम लोग 2 से 42 दूना, हाँ पॉइंट के 1 तक निकाल के रखेंगे हम लोग, कहानी खत्म। कितना आंसर आ गया बताइए, 2.2। चलिए √5 आ गया 2.2, √5 आ गया 2.2। आपको पॉइंट के 1 तक निकालिएगा ना, आपका मामला समझ में आ जाएगा। अगला था हमारे पास √53 गुना 2 ना, तो √53 निकालते हैं हम लोग, मतलब 53 के आगे हम 0000 लगाएंगे। ये हो गया 7 से लग जाएगा हमारे पास, 7 7 49, 7 7 49, ये हो गया हमारे पास 14, घटाइए कितना आ गया 400 उतरेगा, पॉइंट लग गया। यहाँ लगाएगा 14 या 42, 3 से नहीं लगेगा 2 से लगेगा, कितना लगेगा 2 से लगेगा, 7.2, 7.2 कितना आ गया इसका वैल्यू हमारे पास आया, √53 का वैल्यू 7.2 आया। ओके, वहाँ पे हमारे पास 2 √53 था, तो 2 गुना में 7.2 करेंगे तो कितना हो गया 14.4। ये वैल्यू एक हो गया, एक वैल्यू ये हुआ, एक वैल्यू ये हुआ। चलिए, हमको निकालना था अपने पास, एक और वैल्यू निकालना है, देख लीजिए। √53 का ऐसा पर कितना आया है पास, लिख लेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। ए बी का आ गया 2.2, ये बी सी का आ गया हमारे पास √15 का आया, √53 का आया 7.2, गुना कर दिए कितना हो गया 14.4, 14.4, 14.4। अब √265 का निकालना है हमको, क्या करना है, √265 का निकालना है। √265 का निकालेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ लगाइए 0 0 0 0, पहले 1 से लगा देते हैं हम लोग, 1 से, तो कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 1, घट के आ गया 1, यहाँ होता है 65, यहाँ 1 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। यहाँ लगाएंगे हम 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से लगाना पड़ेगा, 7 दूना 14, 4 18, 7 में 6 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, 3 15, 6 से लग जाएगा। ओके, तो 6 हो गया। 16 से लगाएंगे हम लोग, 256 होता है, ठीक, तो यहाँ लग जाएगा 6 से लगाए हम लोग, 6 36 के 6 बचा 3, 14 12 3 15। ओके, यहाँ से घटाएंगे कितना हो गया 15 में 6 गया 9, ये खत्म। उतरा है पास 00, ये हो गया 26, अच्छा हो गया 32, क्या हो गया 32, कितना हो गया 32। अब यहाँ पे हम किससे लगाएंगे कि हमारे पास काम हो जाएगा, तो ये पॉइंट लग गया।
यहाँ 3 है, यहाँ 3 से लगेगा नहीं, 2 से लग जाएगा, तो 16.2 आ गया। कितना आ गया? 16.2 आ गया। 16 पॉइंट हमारे पास 2 आ गया, ये हो गया 16.2। अब देखिए, आप जोड़ के देखिए ध्यान से आप कि अगर हम लोग 2 छोटका वाला जोड़ेंगे इसको, ठीक, 14.4 को और 2.2 को, तो 16.6 आता है। कितना आता है पास? दोनों जोड़ने पे 16.6 आएगा। मगर ये क्या है अपने पास? 16.2 है, तो बराबर नहीं हुआ अपने पास। जब बराबर नहीं हुआ तो मतलब ये 3 बिंदु संरेखी नहीं होगी अपने पास, 3 बिंदु संरेखी नहीं होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, आगे लिखने वाले हैं हम लोग कि अपने पास 2 जो वैल्यू है ए बी प्लस में बी सी नॉट इक्वल टू में हो गया ए सी, इसलिए बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम टीचर क्या करता है, वही बोलता है कि देखो बराबर नहीं है, रूट में बराबर नहीं है, काम खत्म कर देता है। जबकि पूरा प्रॉपर पॉइंट में निकाल के पता होना चाहिए कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। सो हाँ, ये दूरी सूत्र से संरेखी पता करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है, और अपने पास क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से बहुत ही आसानी होता है। जब हम 7.3 पढ़ेंगे वहां पे आपको इसका दूसरा मेथड मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ है कि दूरी सूत्र का ही प्रयोग कीजिए तो आप उसी से बनाइएगा, और अगर लिखा हुआ है तो इससे बनाना ही पड़ेगा आपको। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ कौन सा क्वेश्चन है जो हमको अब बनाना पड़ेगा। 3 बन गया है क्वेश्चन, अपने पास 4 में कह रहा है, फिर से 3 दिया बिंदु, कह रहा है कि समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में पता कीजिए। आ गया आकृति पर, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, फिर से 3 बार लगाएंगे दूरी सूत्र। अगर 2 बराबर हो गया तो हमारे पास हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजा बराबर होता है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज का। बिंदु हमारे पास है 5, -2, 5, -2, ये 3 है ना, 6, 4, 7, -2। -2 एक बार देख लीजिए, 5, -2, 6, 4, 7, -2। इसके बारे में प्रूफ करना है हमको कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको फिर से वही कहानी करेंगे, ये ए मान लिए, ए बी मान लिए, सी मान लिए। पहले क्या क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी ए। फटाफट निकाल लीजिए, जैसे निकाले थे अभी हम लोग। पहले निकालेंगे ए बी, यहाँ से यहाँ निकालिए, 5 - 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में -2 और -4 का होल स्क्वायर। 5 - 6 हो गया आपके पास कितना, -1, 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। कितना आ गया है पास, √37। अब यहाँ से यहाँ निकालना है हमको क्या, बी सी। 6 माइनस में हो गया 7, 6 माइनस में हो गया 7 का स्क्वायर और 4 अब प्लस हो जाएगा 2, 4 + 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर होगा प्लस में 6 का होल स्क्वायर हो गया। ये 1 का स्क्वायर हो गया 1, 6 का स्क्वायर हो गया 36, फिर आ गया हमारे पास √37। ओके, अगला निकालना है हमको यहाँ से सी ए या ए सी जो बोल सकते हैं आप। तो 5 - 7, 5 माइनस में 7 का होल स्क्वायर अब प्लस में -2 अब +2 हो जाएगा, -2 अब +2 का होल स्क्वायर। ये 0 हो गया अपने पास, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया घट के, इसी बचा हमारे पास ये, तो रूट अंडर में अपने पास -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास +4, ये हो गया 2। हमारे पास एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है। 3 में से देखिए कोई 2 बराबर है ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू सेम है, तो हम बोल देंगे कि हमें समद्विबाहु त्रिभुज का अपने पास लाइन लिखना पड़ता है। चूंकि ए बी बराबर बी सी है, इसलिए क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये बराबर नहीं है तो ये लिखना पड़ता है। ये प्रूफ हो गया मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो आपका चौथा नंबर बन गया। 5वां नंबर में देखिए, फोटो दिखाई पड़ रहा होगा तो ठीक है, तो किताब निकाल लीजिए और 7.1 निकालिए और क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए। इस पूरे में कहानी में दिया हुआ है कि अपने पास एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें 4 बिंदुएं हैं। हाँ, पहले इस तरह से ग्राफ की तरह है, 1 2 3 4 5 10 इसे करके 10 तक है। तो हमारे पास कह रहा है कि ये बिंदु जो दिख रहा है आपके पास, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। ठीक, तो ए का पहले निकाल देंगे निर्देशांक, यहाँ से इधर से 3 पर है, इधर से 4 पर है, तो ये हो गया अपने पास 3, 4। बी यहाँ है अपने पास, तो इधर से अपने पास 6 पर है, तो 6, इधर से हमारे पास 7 पर है, तो 6, 7।
ये C है अपने पास, तो इधर से है 9 पर, इधर से 4 पे, तो ये हो गया 9 कॉमा में 4। डी वाला इधर से 6, इधर से 1 है, तो ये हो गया मेरे पास 6 कॉमा में 1। अब कह रहा है कि इसको चतुर्भुज बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज बनाएंगे हम लोग, तो देखिए चतुर्भुज बन गया। इसको यहाँ से जोड़े, इसको यहाँ से जोड़े, इसको यहाँ से जोड़े, इसको यहाँ से जोड़े। चतुर्भुज बनाने पे हमारे पास 4 भुजा, 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण भी बनाना है हमको, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो अपने पास 6 भुजा हो गए। इसी को उठा के आप 6 बार लगाना पड़ेगा। दूरी सूत्र लगाइएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का अपने पास ये चतुर्भुज है। वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि समलंब है, आपको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ बहस चल रही है 2 बच्चा में। किसमें किसमें में? चंपा और चमेली में। किसमें? चंपा और चमेली में। दोनों में एक बोल रहा है कि वर्ग होगा, दूसरा बोल रहा है नहीं होगा। आप बताइए कि किसकी बात सही है। पूरा कहानी में सुनाया गया है, आप चुपचाप निकालिए आराम से और आप बताइएगा कि कौन सही है। सो आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन में जो आपके पास है, 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4-4 बिंदु दिए हुए हैं। हाँ, और सभी में बताना है, लगा करके 6 बार लगाना है दूरी सूत्र। आपको बताया गया है कि कौन कंडीशन होगा तो क्या नाम होगा चतुर्भुज का। सो आपके पास हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, देख पा रहे होंगे आप? नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं इसको। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपके पास यहाँ दिया हुआ है 3 क्वेश्चन है। ओके, कितने हैं? 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में कितने हैं? 4-4 बिंदुएं दिए हुए हैं। अब ABCD करके क्या करेंगे, पूरा मान लीजिए और 6 वैल्यू निकालना है आपको। ऐसे करके अपने मन से किसी भी तरह बना लीजिएगा। ABCD लिख दीजिएगा। ओके, ABCD, और यहाँ से 2 विकर्ण हो जाएंगे आपके पास। चारों का सीरीज में सजाएगा, पहला बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा सजा के 6 बार निकालिए दूरी सूत्र लगा करके। आपको मालूम हो जाएगा कौन सा कंडीशन है, कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। सो देखिए 7वां 8वां, ओके, आपके पास क्या है? समदूरस्थ पर है। 7वां वाला क्वेश्चन किस पर है? समदूरस्थ पर है। और 8वां अपने पास दूरी के हिसाब से दूरी दे रखा है और उसके हिसाब से गायब किया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है आपके पास। चलिए देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन क्या है। जो 7वां क्वेश्चन में कह रहा है x अक्ष पर, जैसे ही x अक्ष बोला तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो x अक्ष पर बोला तो हमको y का मान 0 ले लेना है। ठीक, कोई भी बिंदु पर कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अपने पास x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अभी बनाएंगे हम x अक्ष अभी, जो इतना से समदूरस्थ है। तो आपके पास जो पहला बिंदु है जहां से दूरी नापना है वो हो गया x अक्ष पर, और 2 बिंदु दे रखा है आपके पास, 2, -5, -2 और 9। 2, -5 और एक और बिंदु है आपके पास -2 और 9, -2 और 9, -2 और 9। ये कह रहा है कि अपने पास x अक्ष पर जो बिंदु है, ये x अक्ष है, इस पर कोई भी बिंदु अपने पास जो होगा जिसमें y का वैल्यू हो जाएगा 0, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और x का वैल्यू पता ही नहीं है तो हम x ही मानते हैं उसको। इस बिंदु को मानते हैं P है, इस बिंदु को मानते हैं A और इस बिंदु को मानते हैं B। कह रहा है कि ये दोनों क्या है? समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी क्या है? बराबर है। PA और PB बराबर है। तो प्रश्न से कह रहा है, अपने मन मौजी नहीं कर रहे हैं हम, कह रहा है कि PA और PB बराबर है, इसलिए हमको वो बिंदु निकालना है। इस बिंदु में एगो 0 पता है, x निकालने के लिए डायरेक्ट ही कह रहे हैं। तो PA निकालेंगे, मतलब दूरी है, दूरी लगाएंगे रूट, इधर भी दूरी है तो लगाएंगे रूट। तो P से लेके A मतलब x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0, अब माइनस मिल गया तो 0 प्लस में 5 का स्क्वायर। वही बात यहाँ करेंगे, x यहाँ हो गया x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और 0 -9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अपने पास रूट है तो रूट से रूट गया काम से। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। x -2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर टूटेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। इसको तोड़े हम a - b का होल स्क्वायर पे, 0 + 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ भी अपने पास क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है क्योंकि 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 9 × 81। कुछ कटने वाला है, काट दीजिए, x स्क्वायर गया। ठीक, सारे x वाले एक तरफ कर देंगे, इस -4x से उठा के थोड़ा चलते हैं, बिना x वाले सब इकट्ठा कर देते हैं।
पहले से 4x है, ये गया उधर तो कितना हो गया प्लस 4x, इधर पहले से कितना है 25 है 4 29 है, 25 4 29 है, उधर से अपने पास आएगा 21 4 85 हो जाएगा, घट के आएगा मतलब माइनस 85 हो जाएगा। इसको हटाएंगे हमारे पास कितना होने वाला है 15 में से 9 गया 6 या 7 में से 2 गया 5 आएगा माइनस में। ओके, इधर हमारे पास कितना है 4 प्लस 4 8x, 8 सत्ते में 56 मतलब हमारे पास हो गया x का वैल्यू -7। तो बिंदु P क्या हो गया हमारे पास, अतः जो बिंदु है P अपने पास वो क्या हो गया x, 0 था मतलब -7 और कॉमा में 0, यही निकालना था हमको, यही निकालना था हमको। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए आप, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, निकाल दिया ना हम लोग -7 0, जो यहाँ से दूरी पर क्या था समान दूरी पर समदूरस्थ था। उसी तरह का लगभग क्वेश्चन नंबर 8 है, हम बस डायग्राम बना के छोड़ देंगे, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बनाता हूँ, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। इस बार यहाँ पर 2 बिंदु दे रखा है, 2 बिंदु दे रखा है, 2 बिंदु अपने पास दे रखा है और जिसके बीच का दूरी दे रखा है। इस बार आंसर दे रखा है हमको और क्वेश्चन में से वो गायब कर दिए हुआ है। सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम फार्मूला इस बार दूरी के सामने में लिख देंगे हम, आंसर में सामने में 10 इधर गायब किया हुआ है, सॉल्व कीजिएगा पूरा तरीके से बन जाएगा। नए बने कमेंट कीजिए, बना के भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास सेम टू सेम क्वेश्चन है 8वें की तरह अपने पास। ओके, इस बार हमारे पास 7वां की तरह है, समदूरस्थ वाला है, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। ये मेन बिंदु है जहां से इसका और इसका दूरी कह रहा है समान है, लगाइएगा सेम फार्मूला 7 की तरह, आपके पास पूरा कट खुट करके पूरा आंसर आएगा। अब बाद में जो भी कह रहा है निकालने के लिए QY और PR, तो दोनों का बिंदु का आ जाएगा अपने पास निर्देशांक, तो हम निकाल सकते हैं लगा के दूरी सूत्र। ये भी आपके पास क्या है समदूरस्थ वाला है। ओके, ये आपके पास मेन बिंदु हो जाएगा, इससे इसका दूरी और इसका दूरी कह रहा है कि समान है, लगा दिएगा समदूरस्थ वाला फार्मूला और इसमें x और y में ही आंसर आएगा, जो आएगा वही छोड़ देंगे, वही बन गया अपने पास x y में रिश्ता, x y में रिश्ता बनाना है। ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज हुआ खत्म। ओके, सब में क्या लगाए हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ दूरी सूत्र लगाए हैं और जो भी अपने पास कॉन्सेप्ट था वो बताया गया है। अगला आता है आपके पास विभाजन सूत्र। क्या आता है विभाजन सूत्र, समझिए पहले क्या होता है इसमें, क्या होता है मेरे पास विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए कोई भी अपने पास 2 बिंदु है, इस बिंदु से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ होगा, इस बीच में कहीं भी एक बिंदु आ जाएगा, उस बिंदु को बोलते हैं P। किसी न किसी हिस्सा में बांटा है, इसको विभाजित किया है, तो इस वाले को बोलते हैं कि P ना AB को किसी न किसी हिस्सा में बांटा है। यहाँ पे हिस्सा के रूप में हम अनुपात लेते हैं, क्या लेते हैं अनुपात, मतलब रेशियो में। तो A से लेके P तक को हम M बोलेंगे और P से लेके B तक को हम लोग N बोलेंगे। मतलब बिंदु P है जो AB रेखा को M और N के अनुपात में बांट रहा है। तो हमको 1 2 3 बिंदु में से किसी 2 का दिया रहेगा निर्देशांक, एगो निकालना रहेगा। चलिए इस बार आपको स्टार्टिंग से रहेगा फॉर्मूला कि इसका दिया हुआ है, इसका पता है आपको x1 और y1 होता है, इसका x2 और y2 होता है, और आपको p का निकालना रहेगा निर्देशांक। मतलब कि हमको इसका x और इसका y निकालना है, इसका x और इसका y निकालना है, बस इसी का फॉर्मूला है। हम आपको एक बताएंगे, उसी के मुताबिक y का काम कर देना है, सिंगल निकालेंगे हम। p का क्या होगा अपने पास x, y, मगर x अलग निकालेंगे, y अलग निकालेंगे, लास्ट में सेट कर देंगे। तो हमको निकालना है पहले x, तो फोकस करेंगे हम x पर ही। x निकालना है तो पहले फोकस करेंगे यहाँ का x और यहाँ का x। अब देखिए क्या मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, करना क्या है, कैंची चलाना है, कैंची यहाँ से करना है हमको यहाँ और यहाँ से करना है यहाँ। मतलब m को गुना करना है ऐसे, n को गुना करना है ऐसे, और जिसको कर रहे हैं उसी से गुना करना है। तो m को गुना करेंगे, किससे कर रहे हैं, पहले x निकालना है तो x वाले से कीजिए। तो m गुना में x2 कितना हो गया, m गुना में x2, और यहाँ से कीजिए कितना हो गया, n गुना में x1, n गुना में x1, और दोनों को जोड़ देना है।
और नीचा में तो और भी आसान, जो दोनों अनुपात है उसको जोड़ के लिखना है, m प्लस में n। ये निकल गया आपका x का फॉर्मूला। अब यही कहानी लगाना है y वाला में। x निकाले थे तो पकड़े थे x को, y निकालेंगे तो पकड़ेंगे y को। चलिए फटाफट आप खुद से ही बोल सकते हैं आप, m गुना y2, m गुना में y2 प्लस में n गुना में y1। नीचा में वही बात, दोनों का जोड़ m प्लस में n। बस यही खेल है, इतना ये फार्मूला है। आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सेट कर लीजिएगा और ऐसे 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 बना दीजिएगा। कभी कभी आपको ये दिया रहेगा, इसमें से कुछ गायब किया रहेगा, आपको निकालना रहेगा। बस इसी फार्मूला पर टिके रहना है, कोई घूमना फिरना नहीं है। इस फार्मूला के हिसाब से चलते हैं आप 7.2 में हम लोग डायरेक्ट। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, 7.2 में चलते, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। चलिए देखिए 7.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उस बिंदु के निकालिए निर्देशांक जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, मतलब कि इसको और इसको। पहले अपने पास क्वेश्चन 7.2 का पहला क्वेश्चन, दो बिंदु दे रखा है, इसको हम ए मान लेते हैं। नाम नहीं लिखा हो तो अपने मन से नाम लिखेंगे। इसको मिलाने वाले रेखाखंड, हाँ कितना है, -1 कॉमा में 7 और यहाँ अपने पास 4 कॉमा में -3। कह रहा उस बिंदु, कौन सा बिंदु पता नहीं है, उस बिंदु को मान लिए P, माना बिंदु P जो रेखाखंड AB को 2 और 3 के अनुपात में, पहला 2 यहाँ 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसका निकालना है निर्देशांक, मतलब इसका निकालना है x, इसका निकालना है y। चलिए फार्मूला गया हवा पीने। अब क्या करेंगे, बस लिखने के बाद आप फार्मूला बगल में लिख सकते हैं, हाँ ऐसे करके, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। ये होता है बेस्ट तरीका बताने का। पहले बनाना सीख जाइए, उसके बाद सजाना सीख जाइएगा। तरीका क्या है, x निकाले हैं तो हम लोग x वाला फोकस करेंगे, यहाँ x है, यहाँ x वाला है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ 2 है m के बदले में, तो 2 गुना में कितना, 4, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3 गुना में -1 तो कितना हो गया, -3। और नीचा में इस दोनों को जोड़ के लिखना है, 2 और +3, बोलिए कितना हो गया, ऊपर में 8 माइनस में 3 और नीचे में 3 + 2 5, ऊपर में 5 आया, 5/5, कितना आया आंसर हमारे पास, 1 आ गया। x का वैल्यू 1 आ गया। y का निकालेंगे सेम टू सेम, 2 गुना में -3 तो कितना हो गया हमारे पास, -6 और 3 गुना में 7 + 21 बट्टे में वही 2 प्लस में 3, ऊपर में हो गया 15 और नीचे में हो गया 5, 5 तिया 15, कितना आ गया 3। लास्ट में देंगे हम लोग, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया, x, y था अपने पास, तो क्या क्या x के बदले आ गया 1 और y के बदले आ गया 3। कहानी हो गया खत्म। अब देखिए इसमें कभी कभी एक लाइन को बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, कभी 2 बराबर भागों में, कभी 3 बराबर भागों में, कभी 4 बराबर भागों में। हाँ तो हम लोग क्या है यहाँ पे कह रहा है सम त्रिभाजित 3 बराबर भागों में बांट रहा है, 4 -1 और -2 -3 को। क्वेश्चन देखे जाएगा हमारे पास, 4 -1 और -2 और -3 को। तो कह रहे हैं अपने पास कि बिंदुओं के निकालिए, तो 2 बिंदु लेंगे तब ना 3 भाग में बटेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग 2 बिंदु लेना पड़ेगा हमको, सम त्रिभाजित मतलब बराबर बराबर में। एक बार यहाँ पे लेंगे हम लोग, एक बार यहाँ पे लेंगे, सब बराबर बराबर है, जितना ये उतना ही ये उतना ही ये। अनुपात निकालेंगे सबका तो 1 अनुपात निकलेगा ना, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इस बिंदु को बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q। क्लियर, हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे P के लिए, बिंदु P के लिए।
तो P पे करेंगे फोकस हम लोग। तो P का हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं XY। तो P के लिए बात करेंगे हम लोग, तो P का यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इसको भूल जाएंगे ना, P का लेंगे तो क्यों भूल जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ हो गया 2। तो आपको M का काम करेगा ये, N का काम करेगा ये, और सेम प्रोसेस लगा दीजिए। तो P का पहले निकालेंगे हम लोग X, चलिए कीजिए ऐसे करके पहले। तो 1 गुना में -2 तो हो गया -2, और 2 गुना में 4 तो हो गया प्लस में 8, और बट्टे में 2 1 2 3 हो गया, ये ऊपर में हो गया 6 बट्टे में 3, कट के आ गया 2। Y का निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, 1 गुना में -3 तो -3, 2 गुना में -1 तो -2, बट्टे में वही बात है, तो हो गया -5 बट्टे में 3। आ गया अपने पास P का, तो P का कितना आ गया आपके पास, 2 कॉमा में -5 बट्टे में 3, एक आंसर आपका आ गया एक बिंदु का। इसी तरह से हम करेंगे Q के लिए, तो अब इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए आप, हमको Q का याद करना है। तो Q का निकालेंगे XY, तो Q के लिए निकालेंगे तो हमारे पास अब ये वैनिश हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिए ध्यान से आप, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये हो गया आपके लिए कितना, 1 और 1 2 हिस्सा हो गया, इसका कितना हो गया, 2 हिस्सा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया हमारे पास, 1 हिस्सा। अब उधर काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा, M के बदले 2 हो गया, N के बदले 1 हो गया। तो चलिए हम लोग X का काम करते हैं। तो ये 2 गुना में -2 तो हो गया -4, और हमारे पास 1 गुना में 4 तो कितना हो गया, +4, बट्टे में 2 प्लस में 1, 0 बट्टे में 3, आंसर आ गया 0। Y का निकालना हो, सेम प्रोसेस, 2 गुना में -3 तो -6, और 1 गुना में -1 तो हो गया -1, बट्टे में 2 प्लस 1, -7 बट्टे में 3। तो हमारे पास Q के लिए क्या आ गया, 0 कॉमा में -7 बट्टे में 3 आ गया आपका आंसर। दोनों बिंदु का निकाल दिए निर्देशांक हम लोग। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 4 भागों में बांटा रहेगा तो आप कर सकते हैं 1 1 1 करके, फिर आगे देख लीजिए इधर कितना पड़ा, इधर कितना पड़ा, गुना का गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपका बन गया। हम बढ़ते हैं अपने पास कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। सो देखिए इसमें और भी क्वेश्चन अपने पास है, इसमें भी क्वेश्चन है मेरे पास, डायग्राम बना करके दिया हुआ है कि इसमें खेल चल रहा है एक तो, हाँ इधर से अपने पास 10 गो लाइन है, उसमें दौड़ रहे हैं बच्चे सब, हाँ तो कहा जा रहा है अपने पास ये पूरी दूरी जो है कह रहा है कि 100 मीटर का है। कितने का है पास, 100 मीटर का है, 1 मीटर पे है गमला रखा हुआ, तो 100 मीटर हो गया पूरा, कितना हो गया, 100 मीटर का हो गया। 2 बच्चा है अपने पास इसमें, निहारिका को हम N बोलते हैं और अपने पास प्रीत को हम लोग P बोलते हैं। तो निहारिका दौड़ रही है दूसरी पंक्ति में, तो निहारिका जाके झंडा गाड़ दी यहाँ पे, ओके मान लेते हैं इस बिंदु पे, N बोलते हैं, निहारिका को N बोल रहे हैं, और ये गाड़ दी है दूसरी रो में, दौड़ रही है इधर से दूसरी वाला में, तो X का वैल्यू 2 काम करेगा। और कह रही है कि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास कि 1/4 भाग में गाड़ दी है, तो 100 का 1/4 भाग, 100 का 4 हिस्सा कितना हो गया, 25। तो निहारिका का हो गया अपने पास, घंटे की जगह गाड़ी है उसका हो गया अपने पास 0.2,25, 2,25। प्रीत दौड़ रहा है 8वां में, तो इसका पहला X का वैल्यू हो गया अपने पास 8, इस बिंदु को ले लेते हैं हम लोग 8। और ये कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास कि 1/5 भाग, मतलब 100 का 5वां भाग, तो कितना हो गया, 100 का 5 भाग मार दिए 20 हो जाएगा हमारे पास, तो 8 कमा में 20। और हमारे पास इस बिंदु के बीच का पहले दूरी निकालना है, 2,25 और 8,20 का, आराम से निकाल लीजिएगा आप आराम से, क्लियर। एक आंसर ये हो जाएगा आपका। यहाँ निकालने के बाद कह रहा है कि एक और बच्चा है जिसका नाम रश्मि है, क्या है, रश्मि, वो कह रहा है कि इस दोनों के बीच में जाके गाड़ दिया है, ठीक। तो बीच को बोलते हैं हम लोग मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का एक नोट है वो लिख लीजिए फटाक से, मध्य बिंदु का एक नोट है जो आप खटाक से लिख लीजिए कि 2 बिंदु है आपके पास यहाँ पे, x1 कॉमा में x1 कॉमा में y1 और x2 कॉमा में y2। इसका बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं, इसका निकालना है हमको,
तो इसका निकालना जब पड़ेगा आपको तो बहुत ही आसान है, कोई तालझाम नहीं करना पड़ेगा आपको। इस दोनों को जोड़िए, x आ जाएगा, मतलब कि x1 प्लस में x2 बट्टे में 2 कीजिए, इसका आ गया। y निकालना है तो फिर वही y1 प्लस में y2 बट्टे में 2 करेंगे। तो ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो अगर ये दोनों निकल जाएगा तो दोनों का मध्य बिंदु निकालना है तो अभी निकल जाएगा आपका ना 2 प्लस में 8 10 10 बट्टे में 2 मतलब 5, पाँचवीं पंक्ति में दौड़ रहा है रश्मि, है कि नहीं। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि हमारे पास रश्मि कौन से पंक्ति में जाकर झंडा गाड़ दिया, तो पाँचवीं पंक्ति में, क्योंकि यहाँ पहला वाला 2 8 10 हो गया, 10 का आधा कितना हो गया 5, पाँचवीं पंक्ति में जाके गाड़ दिया। ठीक, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। बड़े कहानी बना के दिया हुआ, क्वेश्चन आसानी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो बिंदु अपने पास कह रहा है, और उस जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, इस बार हमारे पास जो बिंदु बांटता है, विभाजित करता है, उसका भी दे दिया है। m और n गायब किए हुआ है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। -3 कॉमा में 10 और 6 कॉमा में -8। ओके, एक बिंदु है बीच में जो दिया हुआ है अपने पास, कि इसको डिवाइड कर रहा है, कितना कर रहा है पता नहीं है, तो इसको हम कहते हैं m, इसको लेते हैं n। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए फटाफट नाम सकते हैं, मान सकते हैं बिंदु को a, इसको b और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो आपको p का जो निकालना होता था अपने पास, एक वैल्यू या दूसरा वैल्यू, किसी एक वैल्यू को हम लगाते हैं फॉर्मूला, किसी भी एक से निकालेंगे निकल जाएगा। हम x वाला लगाते हैं, x वाला क्या लिखते थे आप लोग, यहाँ से यहाँ करेंगे तो m गुना में कितना 6, तो 6m हो गया, प्लस में -3n, तो 3n हो गया, बट्टे में m प्लस में n। ये तो लिखते थे हम लोग। इस बार हमारे पास x का वैल्यू दे रखा है -1, तो यहाँ रख देंगे हम लोग -1। ये हो गया 6m माइनस में 3n और m प्लस में n। गुना खाने गुना कर दीजिए आप, कि पूरा गुना होगा 1 से सेम टू सेम हो जाएगा। 6m माइनस में 3n, इसको गुना करेंगे -1 से, दोनों माइनस हो जाएगा, -m और -n। सारे m वाले को एक तरफ कीजिए, सारे n वाले को एक तरफ कीजिए। ये m 6m पहले से इधर है, -m उठ के इधर आएगा तो +m हो जाएगा, +m हो गया। पहले से इधर अपने पास क्या है -n है, ये उठ के गया माइनस में तो प्लस हो जाएगा, +3n। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6m प्लस 1m कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा अपने पास। क्या कर देंगे 7m हो गया अपने पास। कितना हो गया हमारे पास, ये 7m हो गया। ये दोनों मिले कितना हो, घट जाएगा, 2n हो गया। अब देखिए जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस रिवर्स मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई का। हाँ, तो ये n को यहाँ खींच के ले आएंगे तो क्या हो गया, m बट्टे में n, और 7 को वहाँ खींच के ले जाइए तो कितना हो गया, 2 बट्टे में 7। ये तो निकल गया हमारे पास कि m अनुपात n कितना आ गया, 2 अनुपात में 7। इसी में विभाजित कर रहे हैं, मतलब m का वैल्यू आ गया 2, n का वैल्यू आ गया 7। अभी हम लोग x का वैल्यू लेकर चले थे ना, y का भी लेकर निकालेंगे, यही आंसर आएगा। अब ट्राई करके देखिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। ओके, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सब सेम है, इसी बेस पर है। अब देखिए छठा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 4 बिंदु दे रखा है और कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज अपने पास फोटो क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन नंबर 6। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह होता है अपने पास, है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका वैल्यू सब दिया हुआ है, 4 बिंदु, क्या क्या दिया हुआ है, 1 कॉमा में 2, 4 कॉमा में y, x कॉमा में 6 और 3 कॉमा में 5। 3 कॉमा में 5 कह रहा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का ये अपने पास खास गुण होता है कि इसका जो विकर्ण एक दूसरे को काटता है वो बराबर भागों में कट जाता है। मतलब अगर जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। इस बिंदु को मानते हैं O। आपके पास देखिए क्या ये O बिंदु अपने पास सबका नाम लिख देते हैं पहले कोना कोना का, तो A B C और ये हो गया D। अपने पास बीचों बीच है, अपने पास A और C का बीच में है O, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, मध्य बिंदु वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो क्या O का निर्देशांक हम 2 माध्यम से निकाल सकते हैं, एक अपने पास ऐसे से, एक बार ऐसे से। O तो अपने पास B और D का भी मध्य बिंदु है,
तो एक बार लगाएंगे इधर से, एक बार लगाएंगे इधर से। देखिए यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगा। ओ बिंदु का पहले बात करते हैं एक्स निर्देशांक पर। ओ बिंदु के लिए बात करते हैं पहले हम एक्स निर्देशांक पर। तो एक्स निकालेंगे, पहले इधर से निकालिए। एक्स और एक्स वाला जोड़ेंगे, बट्टे में 2 लगाएंगे, तो 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स बट्टे में 2, और इधर से भी निकालिए अपने पास, तो ये 4 और प्लस में 3 बट्टे में 4 प्लस में 3 बट्टे में 2। यहाँ से एक्स काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स निकल जाएगा। कितना हो गया बताइए हमारे पास, गुना करने, ये 2 खत्म, तो कितना हो गया 1 प्लस में एक्स बराबर में 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। बताइए यहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7 माइनस 1, 6 आ गया। अगर हम लोग इसी तरह से y का करेंगे तो निकल जाएगा। अगला आप निकाल के देखिए, निकल जाएगा आपसे। तो ये मेरे पास छठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताया। अपने पास देखिए ए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए का निकालना है निर्देशांक। ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है अपने पास, वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अपने पास डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप खुद से बनाएंगे। पहले वो वृत्त बना दिए हम लोग, ये इसका क्या हो गया, कह रहा है कि ए बी वृत्त का व्यास है। तो ए और बी व्यास अपने पास है, केंद्र से होकर गुजरता है। कह रहा है अपने पास केंद्र है 2, -3, इसका दिया हुआ है 2, -3। बी का दिया हुआ है 1 और 4 दिया हुआ है। ए का नहीं पता है, निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र जो है ए बी को हमको 2 12 भागों में बांटता है, मतलब मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाइए, अपने आप निकल जाएगा। ये निकालते हैं ना हम लोग, इसको मान लीजिए x है, ये y है, नहीं पता है तो x प्लस 1 बट्टे में 2, जो आंसर आता है यहाँ वाला होता है, बराबर 2 हो गया। तो यहाँ सरल कर लेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, x प्लस 1 बराबर में 4, x प्लस 1 बराबर में हो गया 4। तो x का मान कितना हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। ठीक, वही कहानी करेंगे अपने पास इसके साथ। तो हम ये 4 प्लस में y बट्टे में 2 बराबर ये होगा, 4 प्लस में y बट्टे में 2 बराबर में यहाँ वाला आंसर होता है -3। सॉल्व कीजिए इसको, तो 4 प्लस y बराबर में हो जाएगा -6, ये गया अपने पास, 4 चला गया उधर अपने पास। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू में हो गया -6 पहले से है, -4, तो -10 हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -10। 7वां क्वेश्चन भी हो गया आपका। ओके, 7वां क्वेश्चन भी आपका क्लियर। 8वां क्वेश्चन है VBI। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, VBI है। करा कि अपने पास 2 बिंदु है, अपने पास क्या है 2 बिंदु है, -2 -2 और 2 -4, -2 -2 और 2 -4, 2 माइनस में 4, ये 2 बिंदु दे रखा है आपके पास। ठीक, नाम है इसका अपने पास A, इसका दिया हुआ है B, और बीच में अपने पास कोई बिंदु है P, क्या है, बिंदु P है। और कह रहा है हमारे पास इसका अनुपात थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है, घुमा के दिया हुआ है, दिया हुआ है। कह रहा है कि AP बराबर 3/7 AB है। ओके, AB क्रम से दिया हुआ है, इतना बिंदु P है जिसका अपने पास ये इस तरह से काट रहा है, AP बराबर 3/7 AB। AP बराबर में यहाँ पे कह रहा है कि AP बराबर में 3/7 AB है। AP बराबर में 3/7 AB है। तो कह रहा है बस कि और P रेखाखंड अभिसित है। क्या ज्ञात करना है हमको, P बिंदु का निकालना है निर्देशांक, P बिंदु का निकालना है निर्देशांक, इसका निकालना है। ओके, तो हमको इसको निकालने के लिए पहले हमको यहाँ वाला चाहिए, और यहाँ वाला के लिए हमको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, घुमा के दिया हुआ है। इसके थ्रू हम लोग M और N निकालेंगे। M को यहाँ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक M बोलते हैं ना, तो इस बार हमारे पास M का नाम बोलना चाहेंगे तो क्या हो गया AP, और N का नाम बोलना चाहेंगे तो क्या हो गया PB। नहीं हो गया, देख पा रहे हैं आप। AP और PB हमको कहाँ करना है, कैसे करने वाले हैं, ध्यान सुनिए पहले भी। ये AB यहाँ से लेकर यहाँ तक में होता है, ये कई टुकड़ा है, बटा हुआ है, AP और PB में बटा हुआ है। तो AB को हटाया क्या करने वाले हैं हम, AP प्लस PB लिख देंगे। इसको यहाँ से गुना कर दीजिए, कितना हो गया यहाँ पास 7 AP हो गया
अब ये 3 बचा, अब गुना में ए बी के बदले में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए पी, अब प्लस में पी बी। इधर भी गुना का जाइए तो क्या क्या ए पी हो गया, 3 ए पी प्लस में 3 पी बी हो गया। ये हमारे पास 7 ए पी है। ए पी दो जगह है, एक इकट्ठा कर देंगे, 7 ए पी में से 3 ए पी चला गया, इधर बचा हमारे पास 3 पी बी। क्या गो ए पी बच गया हमारे पास, 4 गो ए पी बच गया, 4 गो ए पी बच गया। इधर हमारे पास 3 पी बी बच गया। हमको निकालना क्या है, ए पी बट्टे में पी बी, तो ए पी है ये है, पी बी किसकी तरह ले आइए, ए पी बट्टे में पी बी, 4 भाग जाएगा उसके बट्टे में, तो 3 बट्टे में 4। ये तो निकालना था हमको पहले, ये m बट्टे n निकल गया, मतलब m का वैल्यू ये हो गया आपके पास, ऊपर वाला हो गया 3, इधर वाला हो गया 4, और आप इसका निकाल सकते हैं खटाक से पहले वाले नियम से। मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप खुद से इसको आगे देख के बनाएंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है पास 8वां, बहुत भी आई है। अब देखिए ये 2 दिया हुआ है, 4 बराबर भाग में बांटा रहा है, 3 वाला बता चुके हैं, 4 वाला आप खुद से बना लीजिएगा। ये अपने पास कर रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, फॉर्मूला खाली जान लीजिए, अब बना लीजिएगा। समचतुर्भुज अपने पास वर्ग का पिचका हुआ रूप होता है, सब भाग बराबर होते हैं, बस सब दिए हुए हैं। इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण ये होता है, एगो बड़का विकर्ण, एगो छोटका विकर्ण होता है। एक विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, दिखाते हैं डी से, तो एगो बोलते हैं D1, एगो बोलते हैं D2, तो एगो हो गया D1, एगो हो गया D2। ओके, इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, इसका क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का, वो होता है 1/2 और दोनों विकर्ण का गुणनफल, मतलब अब करना क्या है, आपको D1 D2 निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ निकालना है और यहाँ से यहाँ निकालना है। अब फार्मूला में रख दीजिएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ भी दे रखा है बस फार्मूला हिंट्स में। हाँ, तो ये हो गया आपके पास। इस चैप्टर में शायद 10 तक ही क्वेश्चन था, देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, इसमें इतना ही था। अब हमारे पास आ गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। नई एनसीईआरटी में इसको गोल कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। एक फार्मूला है जिसपे पूरा कहानी खत्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का देखते हैं फार्मूला इसके हिसाब से। मान लीजिए कि 3 बिंदु है, 3 बिंदु से बनता है अपने पास त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C रखते हैं। इसका रख देते हैं निर्देशांक x1 कॉमा में y1, इसको रखते हैं x2 कॉमा में y2, इसको रखते हैं x3 कॉमा में y3। हमको निकालना है इसका जगह क्षेत्रफल कितना ले रखा है। इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिए। देखिए, फार्मूला और टेक्निक एक ही बात होती है। टेक्निक लगाइए आप, हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं टेक्निक। आप करना क्या है, हम इसमें ऐसे घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे, तो मतलब पहले ये ऐसे करके घूमना है हमको। कैसे, देखिए, फार्मूला ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं ये टेक्निक। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम यहाँ पे ABC है, तो ABC 1/2 लगाना है, ठीक है। अब देखिए घूमना शुरू करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे A से, x पकड़ेंगे और अगला वाला का दोनों y उठाएंगे। इसका एगो का x, अगला वाला दोनों का y, तो हम पहला वाला क्या पकड़ा है, x1, अगला वाला दोनों y पकड़ना है। कितना कितना होगा, 2 और 3, घटाते हुए चलना है। ओके, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे घूम रहे हैं तो इस पर आ गए ना, तो इसका पकड़ेंगे हम लोग x, तो ये x2 है, और अगला वाला का दोनों y, मतलब ये और ये, कितना कितना हो गया, y3 माइनस में y1। अब यहाँ से पहुँच गए यहाँ पे, तो हमारा हो गया x3, अगला वाला कौन, ये y, ये y1 माइनस में y2 हो गया। ये हो गया आपका फार्मूला। ये टेक्निक आप क्वेश्चन में भी लगा दीजिएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको हम, बहुत ही अच्छा शानदार एग्जाम्पल, बहुत ही आसान। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठा है ना, चैप्टर का बेटर होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन, नहीं देख पा रहे हैं, जूम कर दे रहा हूँ मैं। 5 ही क्वेश्चन है इसमें। देखिए अपने पास पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 3 बिंदु दे रखा है, मतलब तीनों बिंदु को हम क्या कहेंगे, किसी त्रिभुज का शीर्ष मान लेंगे। ओके, और त्रिभुज को नाम रख देंगे A, B और C। चलिए सीरीज में रखिएगा, ये 2,3 हो गया,
ये अपने पास -1, हो गया और ये अपने पास 2, -4 हो गया। आप जो सिखाए हैं टेक्निक वो टेक्निक लगाइए डायरेक्ट। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए अपने पास, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2। चलिए लगाइए जैसे सिखाए थे आपको हम। पहला पकड़ेंगे हम ऐसे, 2 पकड़ लिए हम लोग, क्या पकड़ लिए 2 पकड़ लिए, अगला वाला y पकड़ना है, मतलब ये और ये 0, अब माइनस मतलब फिर प्लस हो गया तो 0 + 4 हो गया। इसका हम पकड़ेंगे फिर से तो -1 पकड़ना पड़ेगा। क्या लगाना है हम लोग, इसको पकड़ लिए हैं तो अगला वाला का ये और ये मतलब -4 और फिर -3 तो -4 और -3। अब ये वाला x पकड़ाएगा, ये पकड़ लिया तो अगला वाला y तो 3 और -0, 3 माइनस में 0, बस कहानी खत्म। ये कैलकुलेशन हो गया आपका। 0 + 4 4, 4 दूनी 8, ये -7 और -1 गुना कर देंगे तो क्या होगा प्लस में 7 हो गया। 0 भाग गया, 3 दूना 6 प्लस में 6 7 13 13 8 21, 21/2 कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वर्ग इकाई बोलते हैं, स्क्वायर यूनिट। हाँ वर्ग इकाई, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल जो आता है वर्ग में आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप इसका ही बना सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके, संरेखी वाला बताए थे ना आपको हम कि संरेखी दिया रहेगा आपको। और संरेखी कब होता है हमारे पास, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक बिंदु में से गायब किया हुआ है, क्या रख दिया उसके वैल्यू। कहता है कि आज तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। पहले कितने कितने बिंदु है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला एक हम बना दे रहे हैं, एक आप बनाइएगा। त्रिभुज का अभी क्या करते हैं, बिंदु ले लेते हैं हम लोग A, B और C, 3 बिंदु लेते हैं। घूमना हमको ऐसे है, तीनों बिंदु क्या सब है देखिए, 7 - 2 5 1। अगला अपने पास कह रहा है 7 - 2 5 1 और 3 और k है, 3 और k। इस k का वैल्यू ज्ञात करना है। अगर ये तीनों बिंदु संरेखी है तो इस त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे पहले, चूंकि A, B तथा C संरेखी है इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। बराबर क्या हो गया 0। अब लगा दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। घूमिए, यहाँ पकड़िए पहले 7 पकड़े, अगला वाला घटेगा 1 माइनस में k, 1 माइनस में k। फिर आगे अपने पास ये पकड़ाएगा x, ये हुआ 5, अगला वाला k माइनस मतलब प्लस हो गया, k प्लस में 2। अगला पकड़ाएगा हमारे पास 3 -2 -1 -2 -1। अब बराबर कितना है हमारे पास, बराबर में 0 है। ये इसको सॉल्व करना है, 2 यहाँ से गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 7 गुना में 1 7 माइनस में 7k प्लस में 5k प्लस में 10, ये 2 और 3 -3 गुना में 3 तो -9 बराबर में 0। ये हो गया 8वां वाला समीकरण। ये मिले कितना हो गया हमारे पास -2k, ये 10 और 7 17, 17 में से 9 गया प्लस में 8 बराबर में 0, -2k बराबर में हो गया -8। अब देखिए माइनस से माइनस गया, 2 चौके में 8, के का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, के का वैल्यू आ गया 4। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। हाँ तो इस तरह से हम एक बना दिए हैं, एक ठोर बना लीजिएगा खुद से आप। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं डायग्राम बनाता हूँ आप खुद बना लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बिंदु से बना हुआ एक त्रिभुज है अपने पास और सभी भुजा का मध्य बिंदु निकाल करके फिर से बनाना है एक त्रिभुज हमको। हाँ चलिए दिखाते हैं आपको हम। क्वेश्चन में जो अगला है वो कुछ इस तरह का है, A, B और C। नाम दिया हुआ है तो नाम लिख देंगे, नहीं दिया हुआ है देख लेते हैं नाम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। ऐसे नाम नहीं दे रखा है तो क्या है 0 - 1 2 1, 0 - 1 2 1 और 0 1 होगा शायद।
0 3 है, 0 3 है, 0 3 है। ये त्रिभुज दे रखा है, अगर जितने भुजा है 3 भुजा है, इसके पास मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। ये बिंदु, ये बंद बिंदु, ये मध्य बिंदु। तो इसका नाम लेते हैं P, इसका नाम लेते हैं Q, इसका नाम लेते हैं हम लोग R। इससे फिर बनाना है त्रिभुज हमको। ओके, तो पहले पूरा त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल, इसका निकालना है क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात निकाल देना है, दोनों का अनुपात निकाल देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है आपके पास, तो पहला वाला का निकल जाएगा। अब शर्त है कि अपने पास छोटका वाला कैसे निकलेगा, तो इसको निकालेंगे मध्य बिंदु के फॉर्मूला से ना। यहाँ वाला जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, तो 0 प्लस में 2, 2/2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1, 0, 0/2 में 2, 0 हो जाएगा। क्यू का निकालेंगे, कितना हो गया? 2 प्लस में 0, 2, 2/2 में 2, 1 मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। हाँ, 1 प्लस 3, 4, 4/2 में 2, 2 आ गया। आर का निकालेंगे तो यहाँ 0 और 0, 0 प्लस 0 हो गया, बट्टे में 2, तो कितना होगा? 0 ही होगा, कॉमा माइनस 1 और प्लस 3 हो गया, प्लस 2 बट्टे में 2, 1 निकल गया। आप अलग से निकालिए ABC का, अलग से निकालिए PQR का, भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात निकालने के लिए कह रहा था। ओके, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अपने पास दिए हुए हैं, चतुर्भुज बनाए हुए हैं, चतुर्भुज बनाया हुआ है। ठीक, चतुर्भुज अपने पास मान लीजिए कि इस तरह बना हुआ है, किसी भी तरह। तो अब इसका तो फॉर्मूला हम क्षेत्रफल का नहीं पढ़े हैं, मगर इसको हम त्रिभुज बना सकते हैं ना। आधा आधा बांट दीजिए, आधा आधा क्या करेंगे हम लोग? बांट देंगे। इसका अलग निकाल लीजिएगा, इसका अलग निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय नंबर 9, उदाहरण नंबर 3। ओके, माध्यिका के बारे में बता रहे हैं, माध्यिका के बारे में। ठीक, माध्यिका क्या होता है पहले जान लेते हैं हम लोग। ये टर्म है माध्यिका, जानना जरूरी है। इसको मीडियन कहते हैं हम लोग। देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को उसकी माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। कैसे समझ में आया? कोई भी एक शीर्ष पकड़ लेंगे, सामने वाला भुजा हो गया यहाँ पे BC, इसका मध्य बिंदु हो गया ये, इसको हम फिलहाल D बोल देते हैं। अब इस दोनों को मिलाने वाली जो लाइन हुआ AD, ये लाइन कहलाएगा इसका माध्यिका। तो 3 शीर्ष हैं तो 3 माध्यिका होगी। एक त्रिभुज में कितने माध्यिका? 3 माध्यिका। तो अगर मान लीजिए कि आपको तीनों दिया हुआ है अपने पास, क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि एक त्रिभुज है, 3 बिंदु दिया हुआ है और एक माध्यिका है अपने पास, इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? इसका से निकाल लेंगे इसका निर्देशांक। अब ये त्रिभुज का अलग निकाल लेंगे, ये त्रिभुज का अलग निकाल लेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, साबित हो गया अपने पास। क्वेश्चन वही कह रहा है पास कि उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष अपने पास इतना होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक माध्यिका जो है, एक माध्यिका एक त्रिभुज को 2 बराबर त्रिभुज में बांटता है क्षेत्रफल के हिसाब से। ओके, तो वही 2 त्रिभुज का पहले निकाल लेंगे, माध्यिका निकाल के 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे क्षेत्रफल हम लोग, दोनों बराबर हो ही जाएगा। इसलिए सत्यापित करने के लिए कह रहा है अपने पास। तो इस हिसाब से आपके पास चैप्टर नंबर 7 पूरा ओवर हुआ। जितना क्वेश्चन छोड़ा गया है उसको आपसे बन ही जाएगा, इसलिए छोड़ा गया है, और जो नहीं बनता वो पूरा बना दिया गया है अपने पास। तो जो भी 5 से 10 दिन का क्लास होता है 1 by 1 क्वेश्चन का, ऑफलाइन चाहे कैसे भी करके, उसको पूरा मैं कोशिश किया हूँ कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में समेटने की। अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट बताया गया, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं बताया गया है। कहीं से भी किसी का भी वीडियो, किसी का भी क्लास कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं बता पाएगा। यहाँ तक कि इसे कम ही बताया जाएगा, मगर इससे ज़्यादा कहीं नहीं बताया जाएगा आपको। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। हमारी पूंजी वही है, हमको हौसला वहीं से मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट, अगले चैप्टर के साथ पूरे 1 शॉट में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।